हेलो, मैं हूं डॉक्टर फैज़ी और आप देख रहे हैं चैनल रॉयट क्लासेस। चैनल रॉयट क्लासेस के कोर्स कोड 01 में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोर्स कोड 01 क्या है? कोर्स कोड 01 को थोड़ा आप समझ लें। कोर्स कोड 01 का मतलब है एक ऐसा कोर्स जो 10th पास बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है। 10th पास, ये 10th पास बच्चा अगर चाहता है कि वो IIT JEE मेंस एंड एडवांस को क्रैक करे, मेंस एंड एडवांस, तो एडवांस भी इसमें शामिल है। IIT JEE मेंस एंड एडवांस को क्रैक करे तो उसके लिए ये कोर्स इम्पॉर्टेंट है। कोर्स कोड 01, इस कोर्स कोड में चैप्टर्स हैं। इस कोर्स कोड में केमिस्ट्री के इस कोर्स कोड में कई चैप्टर हैं। चैप्टर को हम लोगों ने 01 यानी पहला चैप्टर, चैप्टर 02, चैप्टर 03 इस तरीके से डिवाइड किया गया है। चैप्टर कौन कौन से हैं और कितने हैं, इसे देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लें। हर चैप्टर को फिर कई वीडियो सीरीज़ में ब्रेक किया गया है। पहला वीडियो सीरीज़ है वीडियो सीरीज़ थ्योरी 01, यानी कि वीडियो सीरीज़ थ्योरी में ब्रेक किया गया है जो 01, 02 एंड सो ऑन है। यानी इस चैप्टर 01 का आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा VSTH 01, जो कि 02, 03 करके बहुत सारे मिलेंगे, ठीक है। फिर मिलेगा आपको वीडियो सीरीज़ PS CBSE। PS CBSE का मतलब है प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन। प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन CBSE बोर्ड का है। फिर इसी चैप्टर का आपको मिलेगा VS PS JEE मेंस एंड एडवांस, JEE मेंस एंड एडवांस, यानी कि इसी चैप्टर के प्रीवियस ईयर्स के JEE मेंस एंड एडवांस के क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस मिलेगा। इसके बाद आपको मिलेगा VS सिलेक्टेड प्रॉब्लम JEE मेंस एंड एडवांस। तो आप देखिए गौर से, इस चैप्टर 01 में आपको चार प्रकार के वीडियो सीरीज़ हैं। चैप्टर 01 में 4 प्रकार के वीडियो सीरीज़ हैं। आपको 1 बाय 1 सारे वीडियो सीरीज़ देखना चाहिए। सबसे पहले आप क्या करिए, चैप्टर 1 का ये वीडियो सीरीज़ देख लीजिए, यानी प्लेलिस्ट। उसके बाद इसे रहने दीजिए आप। चैप्टर 1 में काफ़ी न्यूमेरिकल बताया गया है। जितने न्यूमेरिकल बताए गए हैं वो आप पूरा करिए। इससे रिलेटेड जो आपको लिंक दिया गया है, टेस्ट वगैरह देते रहिए, असाइनमेंट बनाते रहिए। हालांकि इस पूरे सीरीज़ को तैयार करने के बाद असाइनमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी बनाएं, प्रैक्टिस करें और कॉन्फिडेंस के लिए। फिर चैप्टर 2 का ये सीरीज़ पढ़ लें, चैप्टर 3 का ये सीरीज़ पढ़ लें, चैप्टर 4 का ये सीरीज़ पढ़ लें। सारे चैप्टर का जब ये पढ़ लें तो फिर क्या करें कि फिर इसे आपके कॉपी पर नोट्स बन चुका होगा, सीधे CBSE सभी चैप्टर का पढ़ना शुरू करें, CBSE बोर्ड के प्रीवियस ईयर्स, फिर VS PS JEE मेंस एंड एडवांस के प्रीवियस ईयर्स, फिर VS सिलेक्टेड प्रॉब्लम करें। इतना अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है किसी भी एग्ज़ामिनेशंस के लिए कोई भी और अन्य मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो मेरा ये मानना है कि इस कोर्स कोड के पढ़ने के तरीके को समझ लीजिए और उसी को फॉलो करिए। ये जो कोर्स कोड का ये जो चैप्टर चल रहा है ये 01 है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है। VSTH 53 है, VSTH 53 है। इसके पहले 52 तक हो गया है। VSTH 52 में हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडॉक्स हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन निकालना सीख रहे थे। 1-2 क्वेश्चन वो भी बनाएंगे। उसके बाद आज हम लोग टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। आज हम लोग टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन देखेंगे। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले एक क्वेश्चन से आपको OHR एंड RHR प्राप्त करना है। फाइंड
द OHR मतलब है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, एंड RH मतलब है रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ये आपको प्राप्त करना है OHR एंड RH। आपको एक इक्वेशन दिया रहेगा, उस इक्वेशन स्कीम को, उस इक्वेशन केमिकल इक्वेशंस में ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन निकाल कर बताना है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दूं, AG सिल्वर है ना, सिल्वर को KCN से, O2 से और वाटर से रिएक्शन करा दें। सिल्वर को KCN से, O2 से और वाटर से रिएक्शन कराया गया, क्या बन जाएगा? Ag जो है वो साइनाइड बना देगा, Ag साइनाइड, AgCN2। और ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है, आगे आप कॉम्प्लेक्स कैटायन, कॉम्प्लेक्स एनायन भी पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री। ये पोटाशियम के साथ ये एक कॉम्प्लेक्स आयन बनाएगा, KAgCN, ऐसे लिखिए AgCN2, KAgCN2। ये Ag और K और Cn आपस में इस तरीके से ऑर्गेनाइज्ड हो जाएंगे, प्लस OH माइनस। निश्चित रूप से यहाँ कोई ना कोई कैटायन होगा जिसे यहाँ नहीं दिखाया गया है, यहाँ कोई ना कोई कैटायन होगा जिसे यहाँ नहीं दिखाया गया है। ये KOH होना चाहिए, क्या होना चाहिए? KOH। मैं KOH कर देता हूँ, चलिए अब बात करते हैं कि ये अपने को रिएक्शन मिल गया है। सबसे पहले OHR RH निकालने के लिए हम इसे आयनिक फॉर्म में बदल देते हैं। Ag प्लस K प्लस Cn माइनस प्लस O2 प्लस H2O एरो K प्लस AgCN होल टू माइनस प्लस K प्लस OH माइनस। ये अपने को क्या मिल गया? ये अपने को डिफरेंट आयंस मिल गए। अब इसमें स्पेक्टेटर आयंस चेक करिए। स्पेक्टेटर आयंस, ये K प्लस और ये K प्लस में कोई परिवर्तन नहीं है, ये K प्लस स्पेक्टेटर आयन हो गया। और कोई स्पेक्टेटर आयन आपको दिखाई पड़ रहा है क्या? और कोई स्पेक्टेटर आयन नहीं दिखाई पड़ रहा है। स्पेक्टेटर आयन उसे कहते हैं जो रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों में हो और कोई परिवर्तन उसमें नहीं हो रहा है। चलिए अब हम लिखते हैं स्पेक्टेटर आयन को हटाकर, तो ये है अपना Ag प्लस Cn माइनस प्लस O2 प्लस H2O एरो AgCN होल टू माइनस प्लस OH माइनस। अब क्या करें हम लोग? सबके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। सिल्वर का 0, N का अपने को मालूम है कि -3 और इसका +2 होता है। ऑक्सीजन का 0 हो गया, -2 + 1 × 2। यहाँ देखिए Cn का -1 एज ए होल है, चूँकि 2 Cn है तो -2 हो जाएगा। क्लियर है? अगर ये -2 है तो ये +1 हो जाएगा। और N का -3, कार्बन का +2, इंडिविजुअल भी मैंने निकाल दिया। H का +1, ऑक्सीजन का -2। अब क्या करें हम? सभी ऑक्सीडेशन स्टेट को रेड सर्किल कर दें ताकि क्लियर हो जाए। ये कार्बन का, ये नाइट्रोजन का, ये है ऑक्सीजन का, ये है हाइड्रोजन का, ये है ऑक्सीजन का, ये है सिल्वर का, ये है आपको Cn का एज ए होल, C का ये है, N का -3 है, ये O का -2 है, H का +1 है। तो ये आपको दिखाई पड़ गया। ये सब क्या है? ये सब ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। दीज आर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब आगे बात करते हैं, समझिएगा इस चीज़ को। मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि ये जो सिल्वर है Ag+ में कन्वर्ट हो गया है। सिल्वर Ag+ में कन्वर्ट हो गया है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज किया है मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है दैट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट है। दैट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर हो गई बात? तो अपने को एक
एक तो मिल गया, रिड्यूसिंग एजेंट तो मिल गया। अब देखिए सी में कोई भी चार्ज में परिवर्तन नहीं हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन नहीं हुआ है, नाइट्रोजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ O2 के 0 से उस तरफ -2 जरूर हो गया है, तो O2 के ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन है, लेकिन हाइड्रोजन में मौजूद ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये जो O2 है, इस O2 का कन्वर्जन जो है OH- में हुआ है। यहाँ साफ अपने को दिखाई पड़ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है मतलब कि रिडक्शन हुआ है, और अगर रिडक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ है। तो ये है अपना रिड्यूसिंग एजेंट और ये है अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल गया है। अगर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल गया है तो फिर हमें OH RH लिखने में दिक्कत नहीं आएगी। चलिए लिखते हैं, सिल्वर का कन्वर्जन किस में हो रहा है भाई, AgCN⁻²। आप ये बताइए कि अगर ये ऑक्सीडेशन कर रहा है, 0 से +1 हो रहा है, दैट मीन्स एक इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज़ किया होगा। दूसरी तरफ हमने देखा कि O2 जो है OH- में कन्वर्ट हो गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसे बैलेंस कर देना चाहिए। O2 का 0 है और ये -2 है, एक ऑक्सीजन एटम का -2 है। मतलब समझ रहे हैं आप कि एक ऑक्सीजन एटम को 2 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा तब जाके ये -2 होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन कितने, 2 ऑक्सीजन एटम कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन जब ले लेंगे तब जा कर के इस पर टोटल यानी दोनों ऑक्सीजन को मिला करके 4 नेगेटिव चार्ज डेवलप हो पाएगा। तो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। अब इसे हमें जोड़ना है। ये अपना OH है, ये अपना OH है, ये अपना RH है। क्लियर है। इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए इसे 4 से गुना कर देना चाहिए। अब आराम से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा और इसका हम रेडॉक्स लिख सकते हैं, 4Ag + O2 एरो 4AgCN⁻² माइनस, ठीक है, प्लस 2OH-। तो इस तरीके से अगर आप चाहें तो आसानी के साथ दिए गए क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, OHR और RH निकाल सकते हैं, OHR और RH निकाल सकते हैं। अब अगला केस देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखें। हमने पिछले वीडियो सीरीज में यानी कि VSTH52 में काफ़ी रिएक्शंस देखा था, इसमें भी 1-2 देखेंगे, फिर आगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस पर बातचीत की जाएगी। अब देखिए अपना अगला इक्वेशन है KClO3 को हम लोग रिएक्शन कराएंगे किससे, H2SO4 से। ऐसा करने पर अपने को KHSO4 मिल जाएगा, ठीक है, O2 मिलेगा। तो KClO3 को H2SO4 के साथ रिएक्शन कराइए तो मिल जाएगा KHSO4 + O2 प्लस KClO3 किससे रिएक्शन हो रहा है, H2SO4 से, KHSO4 मिलेगा, O2 मिलेगा, ClO2 और H2O भी मिलेगा, ClO2 + H2O मिलेगा। अब हमारा पहला काम ये है, ध्यान दीजिएगा कि इसमें से स्पेक्टेटर आयन ढूंढ कर हटा दें। क्या करेंगे, पहले देखिए ये है K + ClO3- + 2H + SO4 2- एरो। देखिए यहाँ K + HSO4- भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, K + HSO4- भी ले सकते हैं, और चाहें आप तो K + H + HSO4- भी ले सकते हैं। मैं यहाँ ले लेता हूँ K + H + SO4 2- + O2
प्लस ClO2 प्लस H2O। अब देखते हैं कि कौन कौन से आयन स्पेक्टेटर आयन हैं। साफ दिखाई पड़ रहा है कि K प्लस स्पेक्टेटर आयन है, ClO3 तो नहीं है स्पेक्टेटर, हाँ H प्लस अपने को स्पेक्टेटर आयन दिखाई पड़ रहा है। क्लियर हो गई बात। स्पेक्टेटर आयन क्या दिखाई पड़ रहा है? H प्लस। SO4 माइनस भी स्पेक्टेटर आयन दिखाई पड़ रहा है, ये भी स्पेक्टेटर आयन दिखाई पड़ रहा है। तो ये सब अगर हम हटा दें तो अपने को क्या मिलेगा भाई? मिल रहा है ClO3 माइनस एरो O2 प्लस ClO2 प्लस H2O। चलिए अब ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। ये हो गया -2 × 3 यानी -6, इसका मतलब क्लोरीन +5 होगा। O2 का 0 होगा, ये -2 × 2 मतलब -4, तो ये अपना +4 हो जाएगा। ये -2, ये +1 × 2 है। चलिए मैं इसे लाल घेरे से घेर देता हूँ। ये क्लोरीन का, ये ऑक्सीजन का, ये O2 ऑक्सीजन का, ये क्लोरीन का, ये ऑक्सीजन का, ये हाइड्रोजन का और ये ऑक्सीजन का। चलिए अब बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब बात करें, मुझे साफ दिखता है कि क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट में परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन हुआ है? क्लोरीन का +5 से +4 हुआ है, +5 से +4 हुआ है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्लोरीन का +5 से +4 हो गया है। एक और चीज़ देखिए, ऑक्सीजन का -2 से O2 यानी 0 हो गया है। ये ऑक्सीजन इसमें कन्वर्ट किया है क्योंकि इसका -2 से 0 हो गया है, लेकिन इसका -2 से ये -2 है, -2 से ये -2 है, तो ये दोनों नहीं कन्वर्ट होगा। ये ऑक्सीजन एटम इसमें कन्वर्ट होगा, ये ऑक्सीजन एटम यहाँ और यहाँ कन्वर्जन नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 ही है। तो हम लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है O2 में कन्वर्ट किया है। तो अब अपने को आसानी के साथ दिखाई पड़ रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। पहले केस में देखिए, यानी क्लोरीन के केस में क्या दिखाई पड़ रहा है? ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है मतलब कि रिडक्शन हो रहा है, और अगर रिडक्शन हो रहा है मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लियर है? O के बारे में बात करिए। O क्या कर रहा है भाई? इसमें -2 से 0 हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये क्या है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखिए मज़ेदार बात ये कि ये जो ClO3 है ये एक ही केमिकल स्पेसीज है, ये एक ही केमिकल स्पेसीज है, लेकिन कैसे बिहेव करता है? एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। यानी ClO3 माइनस जो है इसका एक पार्ट ऑक्सीडेशन कर रहा है और एक पार्ट रिडक्शन कर रहा है। तो ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो मैंने कहा ना कि जब तक आप खूब प्रैक्टिस नहीं करेंगे डिफरेंट टाइप के सिचुएशन को नहीं समझ पाएंगे। इसमें ClO3 minus is one of the chemical species and part of that chemical species behave as oxidizing agent and another part of this chemical species behave as reducing agent, right? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या करेंगे कि हम लोग इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। ClO3 माइनस किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई? ClO2, ठीक है। ये बैलेंस तो नहीं कर रहे हैं हम, इट इज़ नॉट द बैलेंसिंग ऑफ दिस OHR और RH, लेकिन हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है उसे लिख रहे हैं। ये +5 से +4 हो गया है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, +5 से +4 हो गया है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, ये RH है, ये RH है। क्लियर है? अच्छा, सेम स्पेसीज, यही स्पेसीज अगले टाइम ClO3 जो है, ClO3 माइनस ने इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा, किसमें? O2 में।
यहाँ देखिए थोड़ा हम लोगों को यहाँ वर्क करना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिए, ये 3 है और ये 2 है, बैलेंस तो नहीं है, ऑक्सीजन तो बैलेंस नहीं है, तो मैं इसे 2 से गुना कर दूंगा तो 6 हो जाएगा और इसे 3 से गुना कर दूंगा तो 6 हो जाएगा। तो हो गया ऑक्सीजन बैलेंस। एक बात ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तब जाकर 0 होगा। O पर -2 है और इसे 0 होना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक ऑक्सीजन एटम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो 6 ऑक्सीजन एटम कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा? 12 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। ये हो गया अपना OH। क्लियर है? अगर इसे आप जोड़ना चाहते हैं तो आपको 12 से गुना कर देना चाहिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? तो 12, ये 12 और ये 2 यानी 14 ClO3 माइनस एरो 12 ClO2 प्लस 3O2। ये ध्यान दीजिएगा कि मैंने रिएक्शन को बैलेंस करने का दावा नहीं किया है, मैंने सिर्फ ये बैलेंस किया है कि जितने ऑक्सीडेशन हुए हैं उतने रिडक्शन हुआ है। क्लियर है? बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, इट इज नॉट द बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, इट इज ओनली द बैलेंसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। इस पर हम लोगों ने बात किया है। बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन तो हम लोग देखेंगे ही आगे। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत? तो इस तरीके से आपने काफ़ी केमिकल रिएक्शंस देखे हैं। आपको ये एक आदत बना लेनी चाहिए जब तक इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं कि बहुत सारे केमिकल इक्वेशन जहाँ कहीं दिखाई पड़े उसे लेकर आप उसके OHR और RH को प्राप्त करने की कोशिश करें। OHR और RH को प्राप्त करने की कोशिश करें। चलिए एक और इक्वेशन देखते हैं। चलिए एक और इक्वेशन देखा जाए। एक और इक्वेशन देखा जाए। क्या है भाई वो इक्वेशन? अगर हम Cr2O3 को Na2CO3 और KNO3 के साथ रिएक्शन कराएं, किसको भाई? अपने को Cr2O3 है और इसे रिएक्शन करा रहे हैं Na2CO3 के साथ, और किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? KNO3 के साथ। तो रिएक्शन के बाद क्या मिलता है वो देखिए। रिएक्शन के बाद Cr2O3 Na2CO3 KNO3 के साथ जब रिएक्शन होगा तो मिलेगा Na2CrO4 CO2, Na2CrO4 प्लस CO2 प्लस KNO2, ये मिलेगा। हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन होता तो वाटर भी मिलता। आमतौर पे हाइड्रोजन होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वाटर मिलता है, इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, तो ठीक है। Na2CrO4 प्लस CO2 प्लस KNO2 हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये करेंगे कि इसमें से स्पेक्टेटर आयन निकाल कर हटा देंगे। देखिए कैसे निकलता है। Cr2O3 प्लस 2Na प्लस CO3 2 माइनस प्लस K प्लस NO3 माइनस एरो 2Na प्लस CrO4 2 माइनस प्लस CO2 प्लस K प्लस NO2 माइनस, ये है अपने पास। अब देखिए स्पेक्टेटर आयन, मुझे साफ दिखाई पड़ रहा है कि सोडियम स्पेक्टेटर आयन है। सोडियम स्पेक्टेटर आयन, ये लीजिए, ये सोडियम हटा दिया, मुझे K प्लस भी स्पेक्टेटर आयन के रूप में दिखाई पड़ रहा है, तो ये भी हमने हटा दिया। बाकी सबको आप लिख करके आयनिक इक्वेशन फॉर्म करिए। क्या मिल गया? Cr2O3 प्लस CO3 2 माइनस प्लस NO3 माइनस एरो CrO4 2 माइनस प्लस CO2 प्लस NO2 माइनस, ये मिल गया। अब सबका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखिए। -2 × 3, तो ये अपने को मिल गया 3 × 2 क्रोमियम का। ऑक्सीजन का लिखिएगा -2 × 3, यानी कि ये -6 हो जाएगा, तो कार्बन +4 हो जाएगा। ऑक्सीजन का है -2 × 3 यानी -6, तो कार्बन नाइट्रोजन +5 हो जाएगा। ये है -2 × 4
तो 4 दूनी 8 -8, तो ये +6 हो जाएगा। -2 × 2 ये +4 हो जाएगा। -2 × 2 यानी ये +3 हो जाएगा। अब मैं सबको घेर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि कौन किसका है। ये है क्रोमियम का, ये है अपना ऑक्सीजन का, ये है अपना कार्बन का, ये इसके ऑक्सीजन का, ये नाइट्रोजन का, ये है ऑक्सीजन का, ये क्रोमियम का, ये ऑक्सीजन का, ये है कार्बन का, ये है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, और ये है फिर ऑक्सीजन का। तो ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट सबके घेर दिए। अब मुझे दिख रहा है कि क्रोमियम +3 से +6 हो रहा है। +3 से किस में बदल रहा है? +6। तो ठीक है, इसे मैं नोट कर लेता हूँ। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज करने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है दैट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आइए CO3 2- कार्बन का +4 है, ऑक्सीजन का तो कोई चेंजिंग दिखाई नहीं पड़ रहा है। कार्बन का +4 है, कार्बन भी +4 है, तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, नाइट्रोजन में चेंजिंग दिख रहा है, +5 से अपने को +3 दिखाई पड़ रहा है। इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है, यानी कि रिडक्शन हो रहा है। और अगर रिडक्शन हो रहा है मतलब कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट मिल गया है। ये है रिड्यूसिंग एजेंट, ये है रिड्यूसिंग एजेंट, और ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस तरीके से हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकाल लिया है। एक बार ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकल जाता है तो OHR RH लिखना आसान हो जाता है। देखिए मैं लिखता हूँ CR2O3, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई? CrO4 2- में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ क्रोमियम 2 है, यहाँ क्रोमियम 1 है, तो बढ़िया ये है कि आप इसे बैलेंस करें। इसका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और इसका टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट +12 है। क्या मतलब हुआ कि इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है। कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ होगा? 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ होगा, लॉस हुआ होगा। ये अपना OHR है। अब RH की बात करें, RH में NO3- है, NO3- है, ये कन्वर्ट हो गया है NO2- में, +5 से +3, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन किए होंगे। तो ये RH है, ये RH है। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना चाहूँ तो मुझे इसे 3 से गुना कर देना चाहिए। तो 3 से गुना कर देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब आराम से लिखिए CR2O3 + 2NO3-, ठीक है, एरो 2CrO4 2- + 3NO2-। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शंस का OHR और RH निकाल सकते हैं। किसी भी रिएक्शंस का OHR और RH निकाल सकते हैं आसानी के साथ। चलिए, पिछले सीरीज में भी VSTH52 में भी मैंने बहुत सारे रिएक्शंस के, VSTH52 में भी बहुत सारे रिएक्शंस के OHR और RH निकलवाया है। अभी तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन जब करेंगे तो एक बार फिर OHR RH निकालना पड़ेगा। काफ़ी हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन से कोई समझौता नहीं करने जा रहे हैं, जबकि प्लेलिस्ट में वीडियो सीरीज़ की संख्या बढ़ जाएगी, लेकिन उसकी कोई फिक्र नहीं है, आपको उसे पढ़ना है। क्लियर है? चलिए, आज हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस का। अब इसमें बात किया जाए टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शन तो हम लोगों ने समझ लिया है। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, क्लियर है? बल्कि लिखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस अपने को देखना है। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहला है
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन किसे कहेंगे? अगर कोई एटम या मॉलिक्यूल, ध्यान दीजिएगा, कोई एटम या मॉलिक्यूल, दो एटम या दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके एक एटम एक मॉलिक्यूल बनाएगा। मॉलिक्यूल ही बनेगा, दो एटम भी मिलेगा तो मॉलिक्यूल ही बनेगा। क्लियर है ना? कॉम्बिनेशन हो रहा है यानी कि मॉलिक्यूल तो बनना तय है। हाँ, रिएक्टेंट साइड में एटम हो सकता है या रिएक्टेंट साइड में मॉलिक्यूल भी हो सकता है। रिएक्टेंट साइड में एटम भी हो सकता है या रिएक्टेंट साइड में मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो अगर दो एटम या मॉलिक्यूल कंबाइंड होकर के जुड़ करके एक मॉलिक्यूल का निर्माण करे तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। यानी हम लिख सकते हैं टू एटम और मॉलिक्यूल कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म ए थर्ड मॉलिक्यूल, तीसरा मॉलिक्यूल होगा ना वो, टू फॉर्म ए थर्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, देन रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लिखिएगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स, टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स combined together to form, combined together to form थर्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल ही बनेगा, यहाँ एटम का तो मतलब ही नहीं है। टू फॉर्म थर्ड मॉलिक्यूल, टू एटम और मॉलिक्यूल्स combined together to form third molecule, then reaction is known as then redox reaction is known as combination reaction. 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 देखिए, टू एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंबाइंड टुगेदर, एक साथ है ना, कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म थर्ड मॉलिक्यूल, देन रेडॉक्स रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दैट इज क्या है भाई? दैट इज ए प्लस बी। ए क्या है? ए एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है, बी एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है। ये दोनों ने कॉम्बिनेशन किया और सपोज दैट सी बनाया, सी मॉलिक्यूल होगा। ये ए और बी जो है क्या हो जाएगा? ए और बी। ठीक है, ए और बी। ठीक है, क्या होगा भाई? एटम्स हो सकते हैं और स्लैश एंड मॉलिक्यूल हो सकते हैं। यानी एटम और मॉलिक्यूल हो सकते हैं, एटम एंड मॉलिक्यूल हो सकते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ये दोनों एटम, ए और बी एटम हो सकता है, ए और बी मॉलिक्यूल हो सकता है, या एक एटम एक मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, है ना। लेकिन एक बात है कि ए और बी बोथ एलिमेंटल स्टेट में हो, बोथ मस्ट बी एलिमेंटल स्टेट या कम से कम एक। ठीक है, ए और बी और बोथ, ए और बी और बोथ must be present in elemental state, must be present in elemental state. elemental state का मतलब हो जाएगा कि जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो। must be present in elemental state, must be present in elemental state, must be present in elemental state. ए और बी जो है एटम्स हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, या फिर दोनों एटम हो सकते हैं, दोनों मॉलिक्यूल हो सकते हैं। क्लियर है? तो क्या कह रहे हैं भाई? ए और बी और बोथ मस्ट बी प्रेजेंट इन एलिमेंटल स्टेट। चलिए कुछ इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखा जाए। एग्जाम्पल देखते हैं तो और क्लियर होगा। एग्जाम्पल देखा जाए इससे और क्लियर होगा। तो एग्जाम्पल देखा जाए, सबसे पहले हम देखते हैं C+O2 को रिएक्शन कराते हैं और CO2 बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल C+O2, ये बनता है CO2, ये बनता है CO2। ये कार्बन जो है क्या है? एटम है, और O2 क्या है? मॉलिक्यूल है।
इसका ये भी एलिमेंटल स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और O2 मॉलिक्यूल होने के बावजूद एलिमेंटल स्टेट में है। क्लियर है। लेकिन यहाँ ये क्या बना रहा है, ये -2 × 2 और ये +4। क्लियर है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखा। अब ध्यान दीजिए, ये अपना ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन का है, ये ऑक्सीजन का है, ये +4 कार्बन का है और ये -2 क्या है, ऑक्सीजन का है। तो सीधी सी बात है, अपने को दिख रहा है कि कार्बन जो है, कार्बन ध्यान दीजिएगा, कार्बन 0 से +4 हो गया है, 0 से +4 हो गया है। मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसका इंक्रीज किया है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब कि ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। दूसरी तरफ अपने को दिख रहा है कि जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन O2- में कन्वर्ट हुआ है। ऑक्सीजन किस में कन्वर्ट हुआ है भाई, O2- में कन्वर्ट हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है, दैट मीन्स रिडक्शन हुआ है, दैट मीन्स कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अपना रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन है। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इट इज रेडॉक्स रिएक्शंस। क्लियर है। अगला एग्जाम्पल देखिए, और ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस है। C और O2 आपस में जुड़कर CO2 बन रहा है, इट इज कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शंस। अगला एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये अपना एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। आगे क्या है भाई, मैग्नीशियम को नाइट्रोजन से रिएक्शन करा दिया गया। मैग्नीशियम को नाइट्रोजन से रिएक्शन करा दीजिए। मैग्नीशियम सॉलिड है, नाइट्रोजन अपना गैस है, रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा। मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 है जो नाइट्रोजन पर दिखेगा, और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है जो मैग्नीशियम पर दिखेगा। इसे हम मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं, इसे हम मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं, इसे हम मैग्नीशियम नाइट्राइड कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, ये ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, ये भी एलिमेंटल स्टेट में है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ये नाइट्रोजन का कितना हो जाता है भाई, नाइट्रोजन मैग्नीशियम का कितना है, +2, तो +2 × 3 मतलब +6, तो इसका हो जाएगा -3 × 2 -6। तो अपने को साफ दिखाई पड़ रहा है कि मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा है और नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट घटा है, यानी कि मैग्नीशियम जो है, ध्यान दीजिएगा, मैग्नीशियम जो है Mg3N2 में क्या हो गया है, ऑक्सीडाइज कर गया है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हुआ है, और अगर ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। जबकि इस केस में देखिए, नाइट्रोजन के केस में अपने को क्या दिखाई पड़ रहा है, नाइट्रोजन के केस में ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है, मतलब कि रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि मैग्नीशियम जो है रिड्यूसिंग एजेंट, और नाइट्रोजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये एक रेडॉक्स रिएक्शन है और ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। अगला एग्जाम्पल देखिए, नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगर हम मीथेन मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा दें, इसे हम कंबशन रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि मीथेन का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन असल में मीथेन का जलना है। CH4 + O2 अगर हम बनाएं तो अपने को मिलेगा CO2 + H2O। बैलेंस नहीं है, ये बैलेंस नहीं किया हमने, इट इज़ नॉट बैलेंस रिएक्शन, जस्ट हमने लिख दिया। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो कर भी सकते हैं। क्लियर है, कर भी सकते हैं। कैसे हो जाएगा, 2H2O कर दीजिए तो 2 और ये 2 4, 2H2O कर दीजिए, इधर 2O2 कर दीजिए, तो बैलेंस भी हो जाएगा। बट देयर इज नो नीड ऑफ बैलेंसिंग, यहाँ बैलेंसिंग का कोई मतलब नहीं है हमारे लिए। अब देखिए, ये CH4 जो है ये एलिमेंटल स्टेट में नहीं है, लेकिन O2 है एलिमेंटल स्टेट में। तो आपसे कहा गया है A और B और बोथ
ए या बी या दोनों एलिमेंटल स्टेट में हो। तो इसमें एक एलिमेंटल स्टेट में तो है ही, ये +1 × 4 है हाइड्रोजन का, तो ये -4 है। यहाँ देखिए ये -2 × 2 है, -4 हो गया, क्लियर है। और ये अपना +4 है, +4, ये -2 है, ये +1 × 2 है। तो बड़ी सीधी सी बात है, ध्यान देने लायक बात है कि कार्बन का तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया है, क्लियर है। कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो तो बढ़ गया है, ऑक्सीडेशन स्टेट -4 से +4 हो गया है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्लियर है। और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। बात आती है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का सोर्स अपने पास रिएक्टेंट के साइड में एक ही है, लेकिन प्रोडक्ट के साइड में 2 है, और दोनों में चेंजिंग देखने को मिलता है। तो सीधी सी बात है, O2 जो है CO2 में भी चेंज हुआ है और वाटर में भी चेंज हुआ है, लेकिन दोनों जगह ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये अपने को रिड्यूसिंग एजेंट मिल गया और ये अपने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल गया, और O2 रिड्यूस कर रहा है, O2 जो है क्या कर रहा है, रिड्यूस हो रहा है CO2 में और वाटर में। O2 रिड्यूस हो रहा है CO2 और वाटर में। बात समझ में आ रहा है। एक और एग्जाम्पल देख लें, एक और एग्जाम्पल देख लिया जाए। लिथियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन कराया जाए, लिथियम को नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करा दिया जाए तो लिथियम नाइट्राइड बन जाएगा। लिथियम को नाइट्रोजन के साथ अगर रिएक्शन कराया जाए तो लिथियम नाइट्राइड बन जाएगा, लिथियम +N2, लिथियम +N2। जब ये रिएक्शंस कराएंगे तो लिथियम नाइट्राइड बन जाएगा। देखिएगा नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है 3 और नाइट्रोजन की लिथियम की वैलेंसी होती है 1, इसलिए Li3N बनेगा, Li3N बनेगा। लिथियम का एलिमेंटल स्टेट में है, ये भी एलिमेंटल स्टेट में है, ये +1 × 3 हो गया, तो ये -3 हो गया। तो अपने को साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है, रेडॉक्स रिएक्शन है। इसमें दो चीज़ें आपस में मिल करके एक चीज़ बना रहा है, दो डिफरेंट टाइप के केमिकल सब्सटेंस मिल करके एक बना रहा है, एक चीज़ बना रहा है। यहाँ 0 से +1 हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है, मतलब कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन में 0 से -3 हुआ है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज किया है, दैट मीन्स रिडक्शन हुआ है। और अगर रिडक्शन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो नाइट्रोजन अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मिल गया, लिथियम अपना रिड्यूसिंग एजेंट मिल गया। तो ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल थे। दीज आर द रिएक्शंस, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एंड रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस का एक टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शंस का एक टाइप था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरा है अपना डीकम्पोजिशन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शंस का एक और टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का एक और टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब व्हाट डज इट मीन? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का क्या मतलब है? डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब है ब्रेक करना, डिसोशिएट होना, ब्रेक डाउन होना। ये असल में कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का इन्वर्स है, उल्टा है। इसमें एक मॉलिक्यूल 2 एटम या 2 मॉलिक्यूल या एटम और मॉलिक्यूल में बदल सकता है। क्लियर है? तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस का मतलब है 1 मॉलिक्यूल्स ब्रेक्स डाउन, ब्रेक डाउन करेगा टू फॉर्म 2 और मोर कंपाउंड्स, 2 और मोर कंपाउंड्स, एटलीस्ट 1 ऑफ देम, लेकिन उसमें एक एलिमेंटल स्टेट में जरूर होगा। ठीक है, लिखेगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, लिखेगा 1 मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन, 1 मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन, ब्रेक्स डाउन मतलब डिसोसिएट होना, टूटना, ब्रेक्स डाउन इनटू 2 केमिकल स्पेसीज, 2 केमिकल स्पेसीज। ठीक है,
वन मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू, बोलिए, टू केमिकल स्पेसीज, टू और मोर केमिकल स्पेसीज। केमिकल स्पेसीज मतलब मॉलिक्यूल हो सकता है, ठीक है, मॉलिक्यूल ETC, क्लियर है। ब्रेक्स डाउन इनटू टू केमिकल स्पेसीज, टू और मोर केमिकल स्पेसीज। केमिकल स्पेसीज मतलब मॉलिक्यूल, एटम, ETC, ठीक है। वन मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर केमिकल स्पेसीज एंड one of them must be in elemental state, and one of them must be in elemental state, then chemical species, then reaction is known as decomposition reaction. 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 तो one molecule breaks down into two or more chemical species. वन मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन इनटू टू और मोर केमिकल स्पेसीज, ठीक है, मॉलिक्यूल हो या एटम हो, वन ऑफ देम, उनमें से एक, वन ऑफ देम मस्ट बी इन एलिमेंटल स्टेट, वन ऑफ देम मस्ट बी इन एलिमेंटल स्टेट। तब क्या कहलाएगा? रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा, तब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा। इनफैक्ट इसे हम लिख सकते हैं, इट इज़ द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये भी लिख लीजिए, इट इज़ द रिवर्स ऑफ combination reaction. It is the reverse of combination reaction. It is the reverse of combination reaction. It is the reverse of combination reaction. ये जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का रिवर्स है, इट इज़ द रिवर्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ध्यान दीजिए, मैं एक बार फिर इसे बता दूं कि इसमें होगा क्या, एक केमिकल स्पेसीज होगा, वो मॉलिक्यूल ही होगा, वो जब टूटेगा तो दो एटम, ठीक है, या दो मॉलिक्यूल या एक एटम, एक मॉलिक्यूल या दो से ज़्यादा भी केमिकल स्पेसीज फॉर्म कर सकता है, दो से ज़्यादा भी केमिकल स्पेसीज फॉर्म कर सकता है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। लेकिन एक शर्त है कि ब्रेक करके जो केमिकल स्पेसीज बनेगा वो कम से कम उसमें एक एलिमेंटल स्टेट में हो, कम से कम उसमें एक एलिमेंटल स्टेट में हो। क्लियर हो गई बात? चलिए अब इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, सी सम एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल्स इसके भी देख लिया जाए इसका भी कुछ एग्जाम्पल देखा जाए। जैसे सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल के रूप में हम लिख सकते हैं KClO3 पोटासियम क्लोरेट जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इसे जब हम तोड़ते हैं KClO3 को जब हम ब्रेक करते हैं तो अपने को क्या मिलता है? O2 मिलता है। क्या मिलता है? O2 और KCl मिलता है, KCl प्लस O2 मिल रहा है। यहाँ चेक करिए, ये -2 × 3, ये +1, तो ये कितना हो गया? -6, ये +1, तो ये +5 है। और KCl में -1 +1 और O2, ये एलिमेंटल है कि नहीं? ये एलिमेंटल है। इसके ऑक्सीडेशन स्टेट्स को हम लोग घेर दें, K का ये +1 +5 -2 × 3 +1 -1 0। क्लियर है? अब बात आगे बढ़ाई जाए, ध्यान दीजिएगा कि इसमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि क्लोरीन जो है +5 से -1 में कन्वर्ट हो गया है, यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ किया है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज मतलब रिडक्शन हुआ है, रिडक्शन का मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अच्छा, यही KClO3 में ऑक्सीजन भी मौजूद है। ये जो ऑक्सीजन है ये O2 में कन्वर्ट हुआ है, -2 से 0 हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ किया है। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज़ किया है मतलब ये ऑक्सीडेशन होगा,
ऑक्सीडेशन हुआ है और ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट मीन्स ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सीधी सी बात है, इस केस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल है जिसे टूटना है और उसी में ऑक्सीडेशन होना है, उसी में रिडक्शन होना है। यानी कि अगर हम बात करें इस KClO3 का, तो ये जो KClO3 है वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। KClO3 जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। KClO3 बिहेव्स एज oxidizing agent and as well as reducing agent, ये दोनों के तरह काम करता है। KClO3 बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन ये भी ध्यान दीजिए कि इसमें क्लोरीन, अगर हम इसके पार्ट की बात करें तो क्लोरीन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्लोरीन एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीजन एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इसमें लिख सकते हैं in fact chlorine of KClO3 acts as oxidizing agent and oxygen atom of KClO3 acts as रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें खूब अच्छे से इस चीज़ों को जानना है, इस बात को खूब बढ़िया से जानना है। तो ये अपना KClO3 का यहाँ पोजीशन है। KClO3 बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट as well as reducing agent. In fact, chlorine of KClO3 acts as oxidizing agent and oxygen atom of KClO3 acts as reducing agent. क्लियर है? अब अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्राइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपने पास कैल्शियम हाइड्राइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कैल्शियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्राइड एक मेटालिक हाइड्राइड है। कैल्शियम हाइड्राइड एक मेटालिक हाइड्राइड है। जब इसे आप रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम और हाइड्रोजन मिलेगा। कैल्शियम हाइड्राइड CaH2, इसे जब रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम सॉलिड प्लस H2 गैस मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ देखिए ये मेटल है, मेटल के हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, इसलिए -1 × 2 है। कैल्शियम का +2 है, ये 0 है और ये प्लस, ये भी 0 है, ये भी 0 है। तो अपने को साफ दिखाई पड़ रहा है, कि ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। कैल्शियम का +2 से 0 हुआ है, कैल्शियम का +2 से 0 हुआ है। +2 से 0 का मतलब है ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज़ किया है। अगर डिक्रीज़ किया है तो रिडक्शन हुआ है, और अगर रिडक्शन है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जबकि हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन का -1 से 0 हुआ है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज का मतलब है ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन का मतलब है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सीधी सी बात यहाँ भी क्या है भाई, ये जो कैल्शियम हाइड्राइड है, ये जो अपना कैल्शियम हाइड्राइड है कैसा बिहेव करता है, बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में भी काम करेगा और रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी काम करेगा। इनफैक्ट यहाँ असल में ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है और रिडक्शन कौन कर रहा है। इनफैक्ट Ca एटम acts as oxidizing agent, and hydrogen atom acts as reducing agent। हाइड्रोजन एटम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम कर रहा है। acts as reducing agent। तो हमें ये पहचानना पड़ेगा। इसी तरीके से हम लोग एक और देख लेते हैं सोडियम हाइड्राइड।
ये भी अपना एग्जाम्पल हो जाएगा, लिखिएगा सोडियम हाइड्राइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्राइड। नेक्स्ट एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्राइड। सोडियम हाइड्राइड भी एक मेटालिक हाइड्राइड है। इसे भी अगर गर्म किया जाएगा तो सोडियम और हाइड्रोजन में बदलेगा, NaH। सोडियम हाइड्राइड ये -1 है, ये +1 है। इसे जब हम गर्म करेंगे तो Na सॉलिड प्लस H2 बनेगा। देखिए एलिमेंटल स्टेट बन रहा है कि नहीं, ये भी 0 ये भी 0। बैलेंस करना चाहें तो आप बैलेंस कर लें, 2NaH2। तो यहाँ भी अपने को दिख रहा है कि Na का ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज मतलब रिडक्शन, मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिडक्शन मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट +1 से 0 हो रहा है। जबकि हाइड्रोजन की बात की जाए तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज, दैट मीन्स ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। तो NaH एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये जो NaH है कैसा बिहेव करता है, एक्ट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर है, एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दोनों तरीके से काम करता है। सोडियम क्या है भाई, सोडियम एटम क्या है भाई, इसमें सोडियम एटम क्या है, सोडियम एटम है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सोडियम एटम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और H एटम क्या है, H एटम रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये अपने को जानना है, H एटम क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है। एक और एग्जांपल देखा जाए, जैसे वाटर की बात की जाए, वाटर को जब हम ब्रेक करेंगे तो H2 + O2 मिलेगा। वाटर की बात की जाए, वाटर को जब हम ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, H2 + O2 मिलेगा। चलिए इसे मिटा देते हैं। वाटर को अगर हम ब्रेक करेंगे तो H2 + O2 मिलेगा, तो उसे भी देख लें। वाटर को अगर ब्रेक किया जाए क्या मिलेगा, H2 + O2 मिलेगा। इस पर भी बात कर ली जाए। देखिए भाई, ये है वाटर, वाटर को ब्रेक कर दें तो अपने को H2 मिलेगा। आप देखिएगा कि एक एलिमेंटल स्टेट, मिनिमम एक एलिमेंटल स्टेट तो मिलता ही है। ये -2 है, ये +1 × 2 है, ये 0 है, ये 0 है। ऑक्सीडेशन स्टेट अपने को सेपरेट कर लेना है। ये +1 × 2 हाइड्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है, ये हाइड्रोजन का है, ये ऑक्सीजन का है। साफ दिखाई पड़ रहा है कि हाइड्रोजन का +1 से क्या हो गया है, 0 हो गया है, मतलब कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज किया है। अगर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन हो रहा है मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। उसी तरीके से अपने को दिख रहा है O- जो है, ध्यान दीजिएगा, O-2 से 0 हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है। दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन अगर हुआ है दैट मीन्स ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो कॉम्बिनेशन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ध्यान दीजिएगा, एक ही मॉलिक्यूल रिएक्टेंट साइड में है तो सेम मॉलिक्यूल बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। H2O बिहेव्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट, एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट दोनों का काम करेगा। H कैसा करता है भाई, H एटम कौन सा एजेंट है, H एटम का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। H एटम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और O एटम रिड्यूसिंग एजेंट है। O एटम जो है रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ये अपने को ध्यान रखना है। इनफैक्ट इसमें तो आसानी इस बात की है कि अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना नहीं पड़ेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढना नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात है। द सेम मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। चलिए अगला हम लोग रिएक्शन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद देखेंगे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस, और भी रिएक्शंस देखना है, लेकिन
इस वीडियो सीरीज़ के लिए इतना ही, इस वीडियो सीरीज़ के लिए इतना ही। अगले वीडियो सीरीज़ में और बातचीत की जाएगी। तो अगर ये वीडियो सीरीज़ आपको पसंद आ रहा हो, अगर ये कोर्स पसंद आ रहा हो, कोर्स कोड 01 आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ध्यान दीजिए कि इस कोर्स को जब आप शुरू से पढ़ेंगे, 10th पास बच्चे ध्यान दें, 10th पास बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट बल्कि स्वर्णिम अवसर है, स्वर्णिम अवसर है। आप इसे VSTH 01 से देखते जाइए। अभी काफ़ी अपने को वक्त है, काफ़ी वक्त है, बहुत आसानी से 1 by 1 देखिए। नंबर ऑफ वीडियो सीरीज से कोई भी खौफ खाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक बार आप पढ़ते जाइए। इसमें क्वेश्चन बहुत कराए गए हैं, इसमें क्वेश्चन बहुत कराए गए हैं। यानी कि ये वीडियो सीरीज जो है, इस वीडियो सीरीज में प्रैक्टिस भी शामिल है। पढ़ाया नहीं जा रहा है, पढ़ाई प्लस प्रैक्टिस शामिल है। अगर इसे आप वर्कआउट करेंगे तो काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर इनका वीडियो सीरीज़ थ्योरी के बाद वीडियो सीरीज़ PS CBSE बोर्ड देखें, वीडियो सीरीज़ PS JEE मेंस एंड एडवांस देखें, वीडियो सीरीज सिलेक्टेड प्रॉब्लम देखें। निश्चित रूप से आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बढ़िया हो जाएगा। मैं तो साफ साफ कहता हूं, अगर ये फ़ायदा करे तभी लाइक शेयर करिए, वरना इसे मत शेयर करिए, मत लाइक करिए। चलिए, गुड डे।